नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव में इस बार आरक्षण बड़ा मुद्दा बन गया है। चुनावी वर्ष में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आरक्षण का दांव चला है। हवा उनके खिलाफ है, इसलिए आरक्षण से बढ़िया ट्रम्प कार्ड कुछ हो ही नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने जिस तरह सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 76% करने का फैसला किया, उसी से उनकी नीयत साफ हो जाती है कि वो आरक्षण दिलाने को लेकर कितने गंभीर हैं। वैसे आरक्षण का फायदा उठाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताब ने कहा है कि आरक्षण पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीति कर रही हैं। 80 साल के अरविंद नेताब ने कहा कि अपने अपने कार्यकाल में कांग्रेस बीजेपी दोनों ने आरक्षण से जुड़े कानून में बदलाव करते हुए उसकी सीमा 50% से ज्यादा कर दी, ये जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सीमा 50% तय कर रखी है और जब भी इसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, उनका प्रस्ताव असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो मामला कोर्ट जाने से पहले गवर्नर के यहां फंस गया है। 2 दिसंबर 2022 को बघेल सरकार ने आरक्षण से जुड़े 2 बिल, छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को सर्वसम्मति से पास किया। इन बिल में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में 76% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। बिल गवर्नर अनुसुईया उइके के पास हस्ताक्षर के लिए पहुंचा तो उन्होंने कई सवाल खड़े करते हुए उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। भूपेश बघेल ने गवर्नर पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी के कहने पर ऐसा कर रही हैं। जाहिर है, गवर्नर केंद्र का प्रतिनिधि होता है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और गवर्नर की नियुक्ति उसी ने की है, तो ये आरोप तो बनता ही है। लेकिन अरविंद नेताम का कहना है कि संविधान ने एससी, एसटी को जनसंख्या के हिसाब से रिजर्वेशन दिया है। 1994 के छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक को रमन सिंह की बीजेपी सरकार ने 2012 में संशोधित किया। इसमें 32% आरक्षण एसटी के लिए, 12% एससी के लिए और 14% ओबीसी के लिए तय किया गया, यानी कुल आरक्षण 58% हो गया। लेकिन संशोधित कानून के 50% की सीमा पार करने की वजह से कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके चलते आदिवासी समाज को 32% आरक्षण नहीं मिल पाया। अरविंद नेताब ने आरोप लगाया कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से आरक्षण का प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, लेकिन राजनीति के कारण ऐसा नहीं किया गया, जिसका खामियाजा आदिवासी समाज भुगत रहा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में 32.62% आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल एसटी को 20%, एससी को 16% और ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जा रहा है। 2012 में आरक्षण कानून में रमन सिंह सरकार ने संशोधन करते हुए एससी को मिल रहे आरक्षण में 4% कटौती कर दी। इस कानून का छत्तीसगढ़ के दलित समाज ने, खासतौर पर प्रदेश के प्रभावशाली सतनामी समाज ने कड़ा विरोध करते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी। संशोधित कानून को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया और इस साल सितंबर में असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। अरविंद नेताम ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर एससी, एसटी के लिए अलग से आरक्षण बिल न लाकर सभी वर्गों को एक साथ मिला दिया, जिससे आरक्षण की सीमा 50% के पार चली गई। अब कांग्रेस ने भी वही गलती करी है। मजेदार बात यह है दोस्तों कि बीजेपी ने कांग्रेस पर 4 साल तक कुछ नहीं करने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से सितंबर में हाईकोर्ट ने रमन सिंह सरकार के लाए संशोधन को रद्द कर दिया। कांग्रेस इसके लिए गवर्नर और बीजेपी को दोषी ठहराती है। कांग्रेस की दलील है कि जब 50% की सीमा पार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को देने को अनुमति दे दी है, तो छत्तीसगढ़ में 50% की सीमा पार करने में क्या परेशानी है। कांग्रेस ने बीजेपी शासित कर्नाटक राज्य का भी उदाहरण दिया है, जहां 50% से ज्यादा आरक्षण है। गवर्नर अनुसुईया उइके के आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर न करने पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जो आने वाले समय में और तेज होगा, ये तय है। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक्सपोज हो गई हैं। अगर आप आरक्षण कानून संशोधन की टाइमिंग पर गौर करेंगे दोस्तों, तो देखेंगे रमन सिंह इसे 2012 में लाए, जब 2013 में विधानसभा चुनाव होना था, और बघेल सरकार 2022 में लाई, जब 2023 में चुनाव होना है।
सीधी सी बात है कि दोनों ही पार्टियां आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं हैं और केवल इसका चुनावी फायदा उठाना चाहती हैं। एक बात और, अगर गवर्नर बघेल सरकार के संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर भी देती हैं तो क्या यह कोर्ट में टिक पाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल तो कोई संभावना नहीं कि गवर्नर 76% आरक्षण वाले संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाली हैं, क्योंकि उस स्थिति में भी कांग्रेस चुनाव में क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ का वोटर बहुत समझदार है, क्योंकि आरक्षण सीधे सीधे युवाओं से जुड़ा मसला है और छत्तीसगढ़ का युवा वोटर बहुत जागरूक है। उन्हें पता है कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कौन राजनीति कर रहा है। इसकी झलक चुनाव परिणाम में जरूर दिखेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कांग्रेस सरकार वाकई आरक्षण को लेकर गंभीर है या सिर्फ चुनावी फायदा उठाने की कोशिश है? क्या आपको लगता है आरक्षण पर कांग्रेस बीजेपी दोनों ने सिर्फ राजनीति की है? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।